मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 6 पॉइंट्स दूंगा जिससे आप नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन लेवल मार्जिनल है, 300, 350, 250, 400 है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जिन मरीजों को प्रॉब्लम है, जिनके अंदर वेरिकोसील है, टेस्टिस खराब है, टेस्टिस छोटे हुए, दवाई की जरूरत है, उनके लिए दवाइयाँ बहुत सारी है। उसमें मेरा वीडियो पहले भी है, आगे भी आएगा। पर आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन मेरे फ्रेंड्स के लिए या यूट्यूब फैमिली के लिए या यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है जिनको अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना है और ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ। मेरा जो एक कोर एरिया है वो एंड्रोलॉजी या मेंस हेल्थ है, मर्दों की परेशानियाँ, जिसके अंदर सेक्स से रिलेटेड हम हर बीमारी का प्रॉपर साइंटिफिक इलाज करते हैं, चाहे वो अर्ली डिस्चार्ज हो, चाहे वो पेनाइल इम्प्लांट्स हो, चाहे वो बच्चे ना हो रहे हो, चाहे वो ZSR सर्कमसिजन हो। पर एट द सेम टाइम मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे पेशेंट्स के लिए और मेरे ऑडियंस के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आप कम खर्च में या बिना खर्च के घर पे करके अपना फ़ायदा ले सकते हो। और ऐसा ही टॉपिक है सीरम टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ज़रूरी मर्दाना हार्मोन है, लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर चीज़ में। टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है और उसकी दवाइयों के बारे में मेरे वीडियो है जो आप लिंक पे देख सकते हैं। पर आज का टॉपिक है 6 ऐसे स्टेप्स जो आप घर में कर सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हम जिम जा रहे हैं पर हमारी बॉडी नहीं बन रही, या हम जिम तो रोज़ जाते हैं पर हमारा फिजिक नहीं बनता। सबसे पहली बात यह है कि हमारी बॉडी में जो मसल ग्रुप्स है उनको डिवाइड किया गया है मेजर ग्रुप्स में और माइनर ग्रुप्स में। अगर आप जिम जाएंगे और सिर्फ बाइसेप्स पे काम करेंगे या छोटे फोरा मसल्स पे काम करेंगे तो आपको कभी भी ना तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलेगा और ना ही बॉडी बनेगी। अगर आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड के बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, आर्नोल्ड राव, चाहे जो अभी करंट के काई ग्रीन है, जितने बड़ी बॉडी बिल्डर्स हैं ये फोकस करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे और लार्ज मसल ग्रुप्स पे। लार्ज मसल ग्रुप्स मतलब वो मसल ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मसल होता है और इनकी एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट फीडबैक लूप होता है। इन मसल ग्रुप्स में आते हैं शोल्डर, चेस्ट, बैक, एब्डोमिनल्स और ग्लूटियस, मतलब जो पिछवाड़ा है वो अपने पेट के मसल्स या कोर, छाती, बैक और शोल्डर्स। और कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स इस्तेमाल हो। अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करेंगे और बड़े मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे तो आपकी फिजिक भी जल्दी एक्सपैंड होगी और साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन भी बहुत बढ़ेगा। इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कोई जिम ज्वाइन करना है, महंगे इक्विपमेंट लेने हैं, प्रोटीन शेक पीने हैं, मल्टीविटामिन खाने हैं, ज़रूरी नहीं। आप इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में घर में और घर के बाहर भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस में एग्जांपल, पहला चिनअप्स मतलब अपनी बॉडी को ऊपर और नीचे खींचना, डिप्स, पुशअप्स, उठक बैठक और पेट की एक्सरसाइजेस। ये 5 एक्सरसाइजेस भी अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, चिनअप्स किसी भी बार से कर सकते हैं, डिप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं और एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर इन 5 एक्सरसाइज को करते हैं तो ये आपके सारे बड़े मसल ग्रुप्स को भी इम्पैक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को ले जाएगा एकदम अप। एक्सरसाइज करते रखिए, ध्यान रखिए कि लंगोट जरूर बांधना, उसके बारे में मैंने पहले बताया है। फिर सेकेंड जो कंपोनेंट आप कर सकते हो वो है टेस्टिकुलर मसाज। टेस्टिस को अगर आप रेगुलरली मसाज कर रहे हो और स्पेसिफिकली आइस मसाज कर रहे हो, अगर आप डेली घर आने के बाद अपने टेस्टिस को 5 या 10 मिनट कूल डाउन करते हो, बर्फ़ का पैक लगाते हो और टेस्टिस को आप प्रॉपरली मसाज करते हो एटलीस्ट 1 इन अ डे पेनिस मसाज के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है और ये टेस्टोस्टेरोन को इमीडिएटली पंप करेगा। जो पेशेंट्स मेरे रेगुलरली टेस्टिस मसाज करते हैं, आइस मसाज करते हैं, उनका स्पर्म काउंट बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं, लिबिडो बढ़ता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है, टेस्टिस में से वेरिकोसील के अंदर इंप्रूवमेंट मिलता है। तो सेकंड स्टेप है टेस्टिकुलर मसाज। टेस्टिकुलर मसाज कैसे करेंगे इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, पर टेस्टिकुलर मसाज के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको घर पे करके आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 इज रिड्यूस बॉडी फैट। जो बॉडी का फैट है उसमें एरोमेटेस एंजाइम होता है। जब बॉडी फैट होगा तो सपोज आपका टेस्टोस्टेरोन 500 निकला तो वो 200 टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा ईस्ट्रोजन में। ईस्ट्रोजन जाके आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन कम बनाने के लिए बोलेगा। तो अगर हो सकता है कि आप बहुत वेल बिल्ट हो सकता है कि आपका बहुत मसल मास हो, पर अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो की तरफ रहेगा। तो बॉडी फैट कम करेंगे अपनी डाइटिंग से, एक्सरसाइज से, रनिंग से, तो भी आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। फिर स्टेप 4 है अपना लिवर। तो जिन मरीजों में फैटी लिवर होता है या जिन मरीजों में अल्कोहल लेने की वजह से लिवर खराब रहता है, उन मरीजों में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो रहते हैं। तो अगर आप अपना लिवर हेल्दी रखते हैं, अगर आप अपने लिवर को स्ट्रांग रखते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई रहेगा। तो अगर आप लिवर के पेशेंट हैं तो लिवर में 2 तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एक है फैटी लिवर, जो अगेन मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, तो वेट लॉस करने से फैटी लिवर खत्म होता है। कुछ दवाइयाँ भी है जो फैटी लिवर खत्म करती है, लिवर के अंदर फैट को निकालती है, लिवर को हेल्दी करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है। और अगर आप अल्कोहल लेने के आदी है तो अल्कोहल बंद करने से भी आपके लिवर को बहुत फायदा मिलेगा। अगर अपने लिवर को हेल्दी रखेंगे तो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। लिव 52 भी आप ट्राई कर सकते हैं, उससे भी लिवर में फायदा मिलता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। फिर 5वां सेक्सुअल इंटरकोर्स।
कई बार हमारे जो मर्द है घर से दूर रहते हैं, या आपको कई बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मास्टरबेशन गलत है, या आप रेगुलरली इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर एक तो है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, इस कारण इंटरकोर्स करने की इच्छा नहीं होती, वो एक सेपरेट टॉपिक है। पर आप अगर फोर्सफुली अपने आप को एब्स्टिनेंस में रखते हैं, आप फोर्सफुली इंटरकोर्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप सेक्स नहीं कर रहे हैं, पेनाइल मसाज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को घटाना शुरू कर देती है। अगर आप रेगुलरली इंटरकोर्स करते हैं, रेगुलरली अपनी वाइफ से मिलते हैं, रेगुलरली अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, तो आपका प्रोस्टेट, टेस्टिस, पेनिस तो हेल्दी रहता ही रहता है। साथ में फीडबैक मैकेनिज्म से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आपको इंटरकोर्स करने की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज कीजिए और रेगुलर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे सप्लीमेंट्स जिनको आप बाहर से लेकर अपनी डाइट में ले सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे, पर आज मैं आपको 4 सप्लीमेंट्स ऐसे देता हूँ जिनसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम से कम 2 गुना बढ़ेगा। पहला है विटामिन डी। तो विटामिन डी आज के दिन देखा जाए तो बहुत लोगों में कम पाया जाता है। विटामिन डी एक बहुत एसेंशियल एंडोक्राइन हार्मोन है और नॉर्मली बॉडी इसको सनलाइट से बनाती है। ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है और ये स्किन के नीचे बनता है। तो अगर आप एडिक्वेट मात्रा में सनलाइट ले रहे हैं और ओमेगा फैटी एसिड ले रहे हैं तो नॉर्मली आपका विटामिन डी ठीक रहेगा। पर क्योंकि आजकल हमारा सन एक्सपोजर कम हो गया है, फुल स्लीव शर्ट्स पहनते हैं, घरों में रहते हैं, तो अगर विटामिन डी लो है तो विटामिन डी को पूरी मात्रा में लेना, या तो ओरल फॉर्म में लेंगे, या सैशे फॉर्म में लेंगे, या इंजेक्शन फॉर्म में लेंगे। अगर अपने विटामिन डी को ठीक रखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा ठीक रहेगा। दूसरा है जिंक एंड सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम हैवी मेटल्स है। ये 2 मेटल्स ऐसे हैं जिनको डाइट में कम मात्रा में लेना है, पर ये सेक्सुअल पावर के लिए, सेक्सुअल एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक और सेलेनियम प्रोस्टेट हेल्दी रखते हैं, स्पर्म काउंट को हेल्दी रखते हैं, सीमन को गाढ़ा रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत हाई रखते हैं। तो अच्छा सप्लीमेंट जिसमें अच्छी क्वांटिटी का जिंक और सेलेनियम हो, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेदिक में आता है, नेचुरोपैथी में आता है। मैं अश्वगंधा प्रमोट नहीं करता, पर काफ़ी जगहों पे अश्वगंधा का बेनिफिट है। और अमंग द हर्ब्स या अमंग दी मेडिसिन अश्वगंधा का एक अच्छा रोल टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में पाया गया है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जगह से लेकर सिर्फ अश्वगंधा अपनी डाइट में ट्राई करेंगे तो उससे आपको ब्लड प्रेशर एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर 2 ऐसी दवाइयाँ हैं जो थोड़ी सी ड्रग्स फॉर्म में आ जाती है, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको कभी और बात करूँगा। पर DHEA और एस्पार्टिक एसिड, ये 2 चीज़ें हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन में प्रोडक्शन में, बूस्टिंग में अच्छा रोल है। इनको प्रॉपरली लिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, पर इनको केयरफुली लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर प्रॉपरली ना लिया जाए या मॉनिटरिंग ना की जाए तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है। DHEAS और एस्पार्टिक एसिड यस टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर्स है, आपको जिम में कई बार अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, पर केयरफुल रहना ज़रूरी है क्योंकि नुकसान भी कर सकती है। और एक जो लास्ट में मैं आप ये टॉपिक खत्म करते हुए बताऊंगा कि टर्मरिक मतलब हल्दी का भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग पे बहुत अच्छा रोल है। पहले आप देखते थे कि हल्दी वाला दूध देते थे फर्स्ट नाइट को कि मर्दों में ताकत आ जाए, वो भी चलो एक ओवर रिएक्शन है, पर टर्मरिक का हमारे डाइट में, हमारे इंडियन डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको टर्मरिक पसंद नहीं है या टर्मरिक खाने में कम लेना पसंद करते हैं तो टर्मरिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं कुर्कुमिन, और कुर्कुमिन को एब्जॉर्ब कराने के लिए जो उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं नैनो कुर्कुमिन। तो नैनो कुर्कुमिन भी एक बहुत फैंटास्टिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। कई कॉम्बिनेशन आते हैं जिनमें नैनो कुर्कुमिन, एस्पार्टिक एसिड, जिंक, सेलेनियम और आपका विटामिन डी साथ में रहता है, जो एक टेस्टो बूस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इस जनरल लाइफस्टाइल में कंपाउंड एक्सरसाइजेज, वेट लॉस, हेल्दी लिवर, टेस्टिस मसाज, हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पक्का 300 से 600 मतलब एटलीस्ट डबल 2 महीने में हो जाएगा, और उससे होने वाले फायदे तो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कहीं पर इन्फॉर्मेशन आपको